ये उस जमाने की बात है जब शहरों की दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी, भूसे और कच्ची ईंटों से बनती थीं। जब हर घर की छत लकड़ी के शहतियों पर टिकी होती और बारिश में मिट्टी की खुशबू फिजा में रच बस जाया करती थी। गलियां तंग और कच्ची थीं, जिनमें नंगे पांव बच्चे दौड़ते फिरते और शाम के वक्त चरागों की मध्यम लौ रोशनी बांटती थी। ये बस्ती अलिफ नगर कहलाती थी। यहाँ के लोग सादा मगर दिल के अमीर थे। फजर की आजान कुओं के पानी से टकराती हुई पूरे गांव में फैल जाती और सूरज निकलने से पहले ही मर्द खेतों की तरफ और औरतें घरों के कामों में लग जाती। इसी बस्ती के कच्चे से घर में एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम आफिया था। आफिया की उम्र अभी 7 बरस ही थी जब उसके वालिद, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, एक सख्त बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो गए। माँ ने बहुत सब्र किया मगर चंद ही महीनों बाद वो भी बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। वो रात आज भी आफिया के दिल में जिंदा थी। कच्चे घर के सहन में छोटा सा चिराग जल रहा था। माँ की लाश सफेद कपड़े में लिपटी पड़ी थी और आफिया माँ के कदमों से लिपटकर बस एक ही बात कहे जा रही थी, अम्मा उठो ना, मैंने आज काम भी पूरा किया है। मगर मिट्टी के उस घर में अब सिर्फ खामोशी रह गई थी। माँ बाप के बाद आफिया को उसकी फुफ्फी राजिया के घर भेज दिया गया। राजिया का घर भी कच्चा ही था मगर उसका दिल मिट्टी से ज्यादा सख्त था। राजिया ने आफिया को देखते ही कहा, यतीम का क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो शुक्र करे। इस दिन से आफिया उस घर की नौकरानी बन गई। सुबह अंधेरे में उठना, कुएं से पानी भरना, मिट्टी का चूल्हा जलाना, बर्तन मांजना, झाड़ू देना, फिर फुप्पी की बेटी शबाना के कपड़े धोना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया। शबाना की उम्र आफिया के बराबर थी मगर उसके हाथ में कभी झाड़ू ना आया। वो कच्ची दीवार के साथ लगे आईने में खुद को देखती और हंसती, जबकि आफिया के हाथ छालों से भरे रहते। अगर कभी आफिया थकन से बैठ जाती तो राजिया की आवाज गूंजती, ए मनहूस, सुस्त हो गई, याद रख तेरा कोई नहीं। कभी रोटी कम मिलती, कभी कपड़े फटे हुए और कभी सिर्फ ताने, मगर आफिया के होठों पर कभी शिकायत ना आई। रात को जब सब सो जाते वो कच्चे सहन में आसमान की तरफ देखती जहां सितारे टिमटिमा रहे होते और आहिस्ता से कहती, या अल्लाह, तू मेरा है ना। आफिया की मां ने मरने से पहले एक बात सिखाई थी, बेटी, सब्र वो खजाना है जो मिट्टी के घरों में भी बादशाह बना देता है। यही अल्फाज आफिया का सहारा थे। एक दिन बस्ती की मस्जिद में एक बूढ़े इमाम साहब ने खुतबे में कहा, जो यतीम के सर पर हाथ रखे अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपने साए में रखेगा। ये सुनकर आफिया की आंखों से आंसू बह निकले मगर उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। वो जानती थी उसका हिसाब लेने वाला अल्लाह है। इसी बस्ती के दूसरे सिरे पर एक बड़ी कच्ची हवेली थी। उसके सहन में खजूर का दरख्त था और दरवाजे पर लकड़ी के मजबूत कवाड़। लोग कहते थे कि यह हवेली एक बड़े ताजर की है जिसका असर दूर दूर तक है और यहीं से आफिया की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। सुबह अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुई थी। आसमान पर हल्की सी सुर्खी थी और बस्ती की कच्ची गलियों में शबनम मिट्टी पर पड़ी चमक रही थी। मुर्रे ने बांग दी तो आफिया आंख खोल बैठी। उसकी पीठ अभी तक पिछले दिन की मशक्कत से दुख रही थी मगर उसने आह भरी और फौरन उठ खड़ी हुई। कच्चे सहन में रखा मिट्टी का घड़ा खाली था। आज फिर कुएं से पानी लाना था। आफिया ने फटी हुई चादर सर पर ली, मिट्टी का घड़ा उठाया और गली में निकल आई। गली अभी सुनसान थी, सिर्फ कहीं कहीं चरागों की लौ मध्यम हो रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने रस्सी पकड़ी, हाथों की रगें तन गईं और आहिस्ता आहिस्ता घड़ा पानी से भरने लगी। हर बार रस्सी खींचते हुए उसके हाथों के छाले जल उठते मगर उसकी जुबान पर बस एक ही दुआ होती, या अल्लाह, आसानी अता फरमा। इसी कुएं पर औरतें जमा होती मगर कोई उससे बात न करता। सब जानते थे ये यतीम है, इसका साथ देने से मुसीबत मोल लेने के बराबर है। इस दिन राजिया बीबी की आंखों में अजीब सी चमक थी। दोपहर के वक्त उसने आफिया को पास बुलाया और कहा, सुन, आज से तो एक अमीर के घर काम करेगी। आफिया चौंक गई। फूफी, मैं घर के काम? चुप, राजिया ने सख्ती से कहा, ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है। उनके घर काम करेगी तो अच्छा खाना मिलेगा और मुझे भी उजरत। आफिया ने कुछ न कहा, उसने सर झुका लिया। उसे मालूम था उसकी मर्जी की कोई कीमत नहीं। वो हवेली बस्ती के बाकी घरों से बड़ी थी मगर फिर भी कच्ची ईंटों से बनी हुई। उसके दरवाजे मोटे लकड़ी के थे और सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त साया किए खड़ा था। दरवाजा खुला तो एक खादिमा ने आफिया को ऊपर से नीचे तक देखा। यही है वो लड़की? राजिया ने फौरन कहा, जी जी, बहुत मेहनती है, जुबान नहीं चलाती। जुबान नहीं चलाती,
यही जुमला आफिया की तकदीर का ऐलान था। सहन के एक कोने में एक नौजवान खड़ा था, लंबा कद, घनी दाढ़ी, मगर आंखों में गुरूर। वो रईस था, ताजिर का बेटा। उसकी नज़र आफिया पर पड़ी तो वो रुक गया। फटे कपड़े, झुकी नजरें, मिट्टी से अटे पांव। वो मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में रहम नहीं था। ये लड़की, उसने तंजिया लहजे में कहा, ये तो बोल भी नहीं पाएगी। आफिया ने नजरें जमीन में गाड़ ली। उसे मालूम था अब यहां उसकी आजमाइश शुरू हो चुकी है। पहले दिन ही रईस ने आफिया से वो काम करवाए जो 3 आदमियों का बोझ थे। भारी मटके, अनाज की बोरियां, सहन की सफाई, जानवरों को पानी, सब कुछ। अगर जरा देर हो जाती तो रईस की आवाज गूंजती, ओ यतीम, सो गई क्या? एक दिन उसने गुस्से में आकर मिट्टी का प्याला आफिया की तरफ फेंका। प्याला टूट गया और एक टुकड़ा उसके पांव में गड़ गया। खून बहने लगा, मगर आफिया ने आवाज तक न निकाली। वो बस इतना बोली, गलती हो गई, माफ कर दे। रात को आफिया एक कोने में बिछे बोसीदा बिस्तर पर लेटती। चिराग की लौ कांपती रहती और उसका दिल भी कांपता। वो माँ को याद करती, बाप को याद करती और फिर अल्लाह को। या रब, अगर ये आजमाइश है तो मुझे टूटने न देना। एक दिन रईस ने सबके सामने कहा, ऐसी लड़कियां तो इंसान भी नहीं होती, ये तो मिट्टी होती हैं। ये सुनकर आफिया के अंदर कुछ टूट गया। इस रात उसने पहली बार सिसकियां लेकर रोया। मिट्टी के फर्श पर आंसू गिरे और वहीं जज्ब हो गए, जैसे उसका दर्द भी जमीन ने पी लिया हो। मगर आसमान खामोश नहीं था। उसी रात मस्जिद से कुरान की आवाज आई। ये आयत रईस के कानों में गूंजती रही। वो बेचैन हो गया, नींद आंखों से कोसों दूर हो गई। क्या वाकई वो जुल्म कर रहा था? रात अपनी गहराई में उतर चुकी थी। कच्ची हवेली के सहन में लगे बरगद के पत्ते हल्की हवा में सरसरा रहे थे। चिराग की लौ बार बार कांपती, जैसे खुद भी किसी बोझ तले दबी हो। हर तरफ खामोशी थी, मगर एक दिल ऐसा था जिसमें शोर मचा हुआ था। वो दिल रईस का था। वो करवटें बदल रहा था, मगर नींद उससे रूठ चुकी थी। कानों में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, और यतीम पर हरगिज जुल्म न करो। उसने लिहाफ एक तरफ फेंक दिया, उठकर बैठ गया। उसके सामने बार बार आफिया का चेहरा आ रहा था। झुकी नजरें, जख्मी पांव, कांपते हाथ और खामोशी। क्या मैं वाकई इतना गिर चुका हूं? उसने अपने आप से सवाल किया। उधर आफिया हवेली के पिछले हिस्से में वाक़े एक टूटे हुए कमरे में बैठी थी। वो कमरा दरअसल कमरा नहीं था, बस कच्ची दीवारों के बीच एक साया था। छत से मट्टी झड़ती, बारिश में पानी टपकता और सर्दी में हवा सीधी अंदर आती। इस रात उसके पांव का जख्म बिगड़ चुका था। खून जम गया था, मगर दर्द जाग रहा था। वो दीवार के साथ सर टिकाकर बैठी और पहली बार उसके लबों से एक टूटा हुआ जुमला निकला, या अल्लाह, अब मुझसे और नहीं हो रहा। ये शिकायत नहीं थी, ये बस एक बेबस दिल की फरियाद थी। अगली सुबह बस्ती में गैर मामूली खामोशी थी। मस्जिद के इमाम, जो उमर रसीदा और सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, हवेली आए। वो यजीद खान के पुराने दोस्त थे। इमाम साहब की नज़र आफिया पर पड़ी। उसके जख्मी पांव, मुरझाया चेहरा और झुके हुए कंधे। इमाम साहब रुक गए। बेटा, तुम यहां खुश हो? आफिया ने लब हिलाए, मगर आवाज ना निकली। आंखों से आंसू बह निकले। यही आंसू फैसला बन गए। इमाम साहब ने रईस को बुलाया। उनकी आवाज में लर्जिश थी, मगर लहजा मजबूत। बेटा, मैंने बहुत जंगें देखी हैं, मगर सबसे खतरनाक जंग इंसान अपने ज़मीर से लड़ता है। फिर उन्होंने आफिया की कहानी सुनाई। यतीमी, फूफी का जुल्म, खामोश सब्र और यहाँ की जिल्लत। रईस की गर्दन झुक गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने गुनाह किया है। उसकी आवाज टूट गई। इसी रात रईस मस्जिद गया, वही मस्जिद जिसकी कच्ची दीवारों ने बरसों से दुआएं सुनी थीं। वो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने एक यतीम को तोड़ा है। अगर तूने मुझे माफ न किया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। उसकी हिचकियां कच्ची मस्जिद में गूंज रही थीं। अगले दिन सबने हैरत देखी। रईस ने आफिया को सबके सामने बुलाया और सर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। अब मैं तुम्हारी इज्जत लौटाना चाहता हूं। आफिया कांप गई। ये अल्फाज उसने कभी ख्वाब में भी ना सुने थे। यजीद खान ने आगे बढ़कर कहा, आज से ये लड़की नौकरानी नहीं, ये हमारी बेटी है। ये सुनकर आफिया जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू मट्टी में मिल गए, मगर ये आंसू अब दर्द के नहीं थे। चंद महीनों बाद उसी बस्ती में सादा सा निकाह हुआ। कोई सोना नहीं, कोई रेशम नहीं,
बस दुआ, कुरान और मट्टी के घर में इज्जत। आफिया ने सब्र किया था और अल्लाह ने सब्र को ज़ाया नहीं किया। ये किस्सा हमें बताता है कि मट्टी के घरों में रहने वाले भी अल्लाह के करीब हो सकते हैं। यतीम की आह आसमान हिला देती है। जुल्म वक्ती होता है, अंजाम नहीं। सब्र का फल जरूर मिलता है।